या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना तबतगून अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरतुन कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमसे सलामुन अलैक करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, और इससे तुम्हारी गर्ज ये हो कि दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करो। बस अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो आइंदा तहकीक कर लिया करो, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर है। आयत का मतलब यह है कि ईमान वाले जब जिहाद के लिए जाएं तो तहकीक किया करें, कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी ईमान को जाहिर करे और वो आगे से ये कहे कि ये तो हमारे से डर रहा है, हमारी तलवार से डर गया है, इसलिए इसने कलमा पढ़ा है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ से मना फरमाया कि जो आदमी तुम्हारे सामने आके सलाम करे या अपने ईमान का दावा करे तो उसके ईमान को फ़ौरन कबूल करो, ये ना कहो कि तुम लोग ईमान नहीं लाए तो जो है हमारे से डर रहा है। इस पर मुफस्सिरीन ने एक अजीब किस्सा लिखा है। एक कबीले के पास सहाबा गए तो वो कबीले वाले सारे भाग गए, और उनमें से एक जो शख्स था उसने कलमा पढ़ लिया था, तो वो अपनी बकरियों को पहाड़ के करीब लगा के पहाड़ पर चढ़ गया। तो जब सहाबा ने नारा तकबीर कहा तो उसने भी साथ तक नारा तकबीर कहा और फिर नीचे उतर आया। तो सहाबा ने हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको शहीद कर दिया। तो हज़रत उसामा जब आप इस्लाम को ये खबर मिली तो आप इस्लाम बहुत ज़्यादा गमगीन हुए और कहा कि तुमने सिर्फ माल की खातिर उनको कत्ल कर दिया। इस पर आप इस्लाम ने इस आयत को तिलावत फरमाया, और हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप इस्लाम से अर्ज़ किया कि आप मेरे लिए इस्तिग़फ़ार कीजिए। आप इस्लाम ने फरमाया कि इसने जो कलमा पढ़ा है उसका क्या होगा। और ये ही बात नबी अलैहिस्सलाम, ये वाली बात आप अलैहिस्सलाम बार बार दोहराते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये बात आने लगी कि काश मैं आज मुसलमान होता ताकि मेरे पीछे वाले सारे गुनाह माफ़ हो जाते। तो आप अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए दुआ इस्तिग़फ़ार की और मुझे एक ग़ुलाम आज़ाद कराने का हुक्म दिया। इमाम ज़ाहिद लिखते हैं कि ये जो उसामा है, ये हज़ूर अलैहिस्सलाम के मुतबन्ना बेटे जो ज़ैद के बेटे थे, उसामा बिन ज़ैद, ये वो वाले नहीं हैं, ये दूसरे साहबी हैं, और जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने अपने मर्ज़ वफ़ात में रूमियों की तरह भेजने का हुक्म दिया था, ये वो वाले उसामा नहीं है। इमाम ज़ाहिद लिखते हैं कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा कि या रसूलल्लाह, वो मेरी तलवार के खौफ से मुसलमान हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या आपने इसके दिल को चीर कर देखा था? तो वो कहने लगे कि अगर मैं दिल चीर कर देखता तो इसमें जमा हुआ खून नहीं पाता। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ इसके दिल में था वही उसकी ज़बान से अदा हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा को हुक्म दिया कि आप इनके मवेशी, इनके वरुसा को वापस कर दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने जब यह आयत हज़रत उसामा को सुनाई तो वो मरने तक मग़मूम रहे, और जब इनका इंतकाल हुआ तो तदफीन के बाद ज़मीन ने उन्हें बाहर फेंक दिया, और 3 मरतबा ऐसा किया। जब नबी अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन ने इन लोगों को कबूल कर लिया जो इनसे किसी दर्जा ज़्यादा बुरे थे, जैसे फ़िरौन, नमरूद, इसी तरह तमाम कुफ़ार को भी कबूल कर लिया। लेकिन इसके कबूल ना करने में ये हिकमत है कि अल्लाह तुम्हें बतलाना चाहता है कि मोमिन का कत्ल कितना बड़ा जुर्म है, लिहाजा तुम इससे बाज आ जाओ। फिर फरमाया कि इसे 4थी मरतबा दफन करो। जब 4थी मरतबा दफन किया गया तो ज़मीन ने उन्हें कबूल कर लिया। ये जो ज़मीन से बाहर फेंकना था ये उम्मत को बताने के लिए था कि तुम लोग जो मुसलमान को कत्ल कर देते हो ये इतना बड़ा जुर्म है कि एक सहाबी से क्योंकि सहाबा के बारे में जो चीज़ें हैं वो सहाबा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दर्जात बुलंद फरमाए हुए हैं, और फिर हजूर अलैहिस्सलाम का इनके लिए इस्तिग़फ़ार करना इस बात की निशानी है कि इनका ये गुनाह माफ़ हो गया। और हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर उनको गुलाम को आज़ाद करने का जो कहा ये भी एक निशानी है कि उनका ये गुनाह माफ़ हो गया। लेकिन ये जो कब्र से बाहर फेंके गए ये सिर्फ उम्मत की रहबरी के लिए था कि उम्मत को ये पता चले कि कितना बड़ा गुनाह है। तो इसलिए कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए इस चीज़ को सामने रखें
कि ऐसा ना हो कि हम लोग एक आदमी को ऐसे ही कत्ल कर दिया, उसके सामने कोई चीज़ नहीं, कोई गुस्ताखी का उसके ऊपर वो यानी इल्ज़ाम नहीं था, और वैसे ही वो अपने आप को कह रहा था कि मैं मुसलमान हूँ, वो अपने आप को कह रहा था कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, फिर भी उसको कत्ल कर देना, तो ये फिर ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन हम लोग अल्लाह के सामने मुजरिम ठहरे हों। इसलिए बहुत ख्याल करना है, पहले तहकीक करें, हर चीज़ की तहकीक करें कि इसने गुस्ताखी की है या नहीं की, ये मुर्तद है या नहीं है, और इसने गलत कदम उठाया है कि नहीं उठाया। अगर ऐसा है तो फिर हुकूमत का काम है कि हुकूमत उसको सज़ा देगी। हम खुद अपने कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी, इसमें भी हमारा जुर्म है। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि खुद कत्ल कर देना किसी को। हुकूमत को कहेंगे, हुकूमत उसको सज़ा दे, ना दे, हमारा काम पूरा हो गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुछ नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह।